हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल स्टडी इंस्टीट्यूट। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य बाबर। अर्थात इस वीडियो में हम बाबर को डीप में पढ़ेंगे। जो मुगल संस्थापक है, जो हमारा मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर, उसको इस वीडियो में हम डीप में पढ़ेंगे। उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उसके युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उसके शासनकाल में क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शैल वी स्टार्ट? सो यस, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। अर्थात जो 1526 ईस्वी है, इसमें बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की भारत में, दिल्ली में ऑफकोर्स, स्थापना की। भारत में मुगल ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के आने तक अपना शासन चलाया था। जो भारत में मुगल शासक है, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक अपना शासन भारत में चलाया। मुगल साम्राज्य एक काफ़ी कुशल, समृद्ध एवं संगठित साम्राज्य था। जो मुगल साम्राज्य है वो काफ़ी ज़्यादा कुशल, समृद्ध और संगठित साम्राज्य था। ऐसा क्यों था उसको हम आगे पढ़ेंगे। जब हम मुगल साम्राज्य को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, उसके बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्यों वो शासनकाल इतना कुशल था, इतना समृद्ध था, इतना संगठित था। भारत में मुगल वंश का शासन भारतीय मध्य युगीन इतिहास में एक परिवर्तन का प्रदर्शन करता है, एक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अर्थात जब भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई तो उसमें लॉट्स ऑफ चेंजेस भारत में देखे गए। वो क्या थे उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम बाबर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ते हैं। उसमें क्या क्या उपलब्धि थी, इसका शासन कहाँ से कहाँ तक चला था। तो बाबर का जो शासनकाल था वो 30 अप्रैल 1526 ईस्वी से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी तक था। ये काफ़ी छोटा शासनकाल था, परंतु इसमें हमें भारत में लॉट्स ऑफ बहुत सारे परिवर्तन देखे गए हैं। वो क्या परिवर्तन है उसको हम नीचे जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें से देखेंगे। जो पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया। दोनों का क्या हो गया? अंत हो गया। जब भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, तो बाबर के द्वारा लोधी वंश को पूरी तरह से पराजित किया गया था, खत्म कर दिया गया था, जिसमें कारण लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया था। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बाबर के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अनिजान, जो अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इसका हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो एक फरगाना के शासक थे। और उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था कुतुबुनिगार खान था। तो उनकी माता का नाम कुतुबुनिगार खान था। इनके पुत्रों का नाम क्या था? अब बाबर की शादी भी ऑफ कोर्स हुई होगी शादी, तो इसके पुत्र थे। तो इसके पुत्र का नाम क्या था? तो फर्स्ट इसके पुत्र का नाम हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, और इसकी एक पुत्री थी। इसकी एक पुत्री भी थी बाबर की, जिसका नाम गुलबदन बेगम था। आपको पता होगा गुलबदन बेगम ने किस बाबरनामा की स्थापना की थी? हुमायूंनामा की स्थापना की थी। एक तरह से बाबर ने काफूली बाग मस्जिद, आगरा की मस्जिद, और जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नूर अफगान आदि इमारतों का निर्माण किया था, आदि किलों का निर्माण किया था। किसने किया था? तो वो बाबर ने किया था। एक बार फिर बढ़ते हैं, क्या क्या उसका निर्माण किया था। तो काबुली बाग मस्जिद, आगरा की मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नूर अफगान आदि निर्माण कराया था इसने बाबर ने। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। उसने 1519 ईस्वी में यूसुफाई जाति के खिलाफ भारत में अपना पहला संघर्ष छेड़ा था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर एवं भेरा को अपने कब्जे में कर लिया था। बाजौर और भेरा को उसने अपने कब्जे में कर लिया था। कब किया था? 1519 ईस्वी में। बाबर ने खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ी थी। इसमें मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित किया। इसमें उन्होंने राणा सांगा को पराजित किया, जो कि मावाड़ का रहने वाला था, मावाड़ का शासक था। इस युद्ध के बाद बाबर ने गांजी की उपाधि धारण कर ली थी। जो 1527 में इसने युद्ध लड़ा खानवा का, इसमें इसने एक उपाधि धारण की, जिसका नाम था गांजी की। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई। खानवा के युद्ध के बाद इसको कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुसलमानों शासकों का नाम और 2 हिंदू शासकों का नाम उल्लेख किया है। ठीक है। बाद में अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवादित किया। तो किसने उसको फारसी भाषा में अनुवादित किया? तो उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना।
आगे पढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। जो हमारा 26 दिसंबर है, दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को पहले यमुना के किनारे आगरा के रामबाग में दफनाया गया था। तो बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को पहले यमुना के किनारे आगरा के रामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया, क्योंकि उसकी बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। आई होप आपको ये पूरी पीडीएफ समझ में आई हो। अगर आई हो तो कमेंट करिए। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें। बाय बाय।